हाय एवरीवन। तो अभी कुछ टाइम से ही मैंने 1 स्पून घी ऑन एम्प्टी स्टमक खाना स्टार्ट किया है। वैसे तो आई मेक श्योर कि दिन में एटलीस्ट 2 to 3 स्पून्स खाऊं ही, बट कभी कभी खाने के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आई थॉट रेगुलर इनटेक चाहिए, तो आई हैव टू मेक इट अ हैबिट। अब आप सोचेंगे कि स्किन केयर में घी कहाँ से आया, तो देखो जैसे हम इंटरनली होंगे वैसे ही एक्सटर्नली भी रेडिएट करेंगे। और स्पेशली विंटर्स में घी बॉडी को वार्म, स्किन को मॉइस्चराइज, रेडिएंट और ग्लोइंग बनाता है। घी में बहुत सारे हेल्थी फैट्स, विटामिन ए, ई, के एंड डी होता है, विच बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्प्स इन डाइजेशन, better absorption of nutrients, increase energy levels, improves brain health and a lot more। और जब हम इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स और भी डबल हो जाते हैं। तो आपको पता है आजकल मैं शिमला में हूँ, तो यहाँ मैं योगा ही करती हूँ। ये 4 आसनास विंटर्स में स्किन के ग्लो को बूस्ट करते हैं। मोस्टली जितने भी इन्वर्जन आसनास होते हैं, मीन्स जिसमें भी आपका सिर आपके दिल, हिप्स और लंग्स से नीचे की पोजीशन में हो, वैसे आसनास में ब्लड फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द फेस एंड ब्रेन, जो ब्रेन हेल्थ को तो बूस्ट करता ही है, बट साथ ही साथ ये स्किन के टेक्सचर, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है बाय प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन टू योर फेस, हेंस रिजुविनेटिंग द ब्लड सेल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स गेट रिड ऑफ एक्नेज, रिंकल्स, फाइन लाइन्स एंड डलनेस। बट इन्वर्जन आसनास थोड़े रिस्की हो सकते हैं, जैसे हलासना, सर्वांग आसना, हेड स्टैंड जिसे शीर्षासन भी कहते हैं, जो मैं खुद भी करना चाहती हूँ बट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इतनी प्रैक्टिस नहीं है। बट येस, विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रैक्टिस आप इन्हें आराम से कर पाएंगे। नहाने से पहले स्पेशली विंटर्स में मैं पूरी बॉडी को ऑयलिंग करती हूँ एंड मोस्टली आई यूज़ कोकोनट ऑयल। ठंड का मौसम हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है और वता दोष को एग्रीवेट करता है। वता दोष एयर और स्पेस एलिमेंट से होता है, जिस वजह से स्किन ड्राई, इची और स्केली हो जाती है। इसके लिए आयुर्वेदा डीप नरिशमेंट एंड रेगुलर हाइड्रेशन रिकमेंड करता है, एंड फॉर दिस अभ्यंगा मीन्स सेल्फ केयर विद वार्म ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव। ये थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म था, मैंने सोचा आपको बताऊँ। विंटर्स में मैं बॉडी हेयर इतना ज़्यादा रिमूव नहीं करती। हेयर रिमूवल के बाद मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, और वैसे भी हमारी स्किन को हमारी बॉडी हेयर प्रोटेक्ट करते हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मुझे उनसे वार्मथ मिलती है। तो बॉडी हेयर बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, एंड विंटर्स में तो आई लाइक टू कीप देम दिस वे। 10 to 15 मिनट्स तक ऑयल को स्किन में पेनिट्रेट होने दूंगी, तब तक आई मेक अ मास्क जो विंटर में स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। उसके लिए मैंने यहाँ ऑरेंज के पील सुखाने को रखे थे, जो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इसको ग्राइंड करना है। मैंने इसका स्टॉक भी रख दिया है। 3 स्पून इसका लूँगी और इसमें डालूंगी थोड़ा सा बीट रूट, कर्ड और हनी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड लुक एट दिस पिंकिश रेड कलर। बालों को ट्राई करके पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी। इससे पहले फेस वॉश करना ज़रूरी है। ऑरेंज पील और बीट रूट आर रिच इन विटामिन सी, जो डार्क स्पॉट्स, अनइवन पिगमेंटेशन, सन टैन को फेड करता है, और बीट रूट की वजह से स्किन को एक अच्छा सा पिंकिश ब्लश भी देता है। और साथ ही कर्ड और हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग बनाता है। इसे 5 to 10 मिनट्स तक रखूंगी एंड देन आई विल क्लीन इट अप। मेरे भैया को होममेड मास्क बहुत ही इफेक्टिव लगते हैं, तो वो भी लगाते हैं, एंड इन मास्क को कोई भी लगा सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लीन कर दिया है, एंड नाउ लुक एट दिस ग्लो। ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, सपल बनाता है और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ये मैंने पहले भी बहुत बार कवर किया है। देखो मैं शिमला में रहती हूँ और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आई नो गर्म पानी से नहाने में कितना मज़ा आता है। मैं खुद कभी कभी ऐसा करती हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड लगी होती है, या फिर जब बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करना होता है, बट ऑन रेगुलर बेसिस दैट्स नॉट राइट। गर्म पानी हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को डिस्टर्ब करता है, हमारी स्किन को एक्सेसिवली ड्राई बनाता है, जो विंटर्स में तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हॉट की जगह वार्म वाटर का यूज़ करें। विंटर्स में बॉडी स्क्रब के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप इसे खुद घर पर बना सकते हो, दैट टू विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगर आप एक ऐसा स्क्रब चाहते हैं जो बॉडी को एक्सफोलिएट भी करे और साथ ही मॉइस्चराइज भी करे, तो देन दिस वन इज़ फॉर यू। यहाँ मैं लूँगी 3 स्पून्स ग्राइंड की हुई मसूर दाल, उसमें डालूंगी कर्ड और हनी एंड अच्छे से मिक्स करूँगी एंड इट्स रेडी। मसूर दाल इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो एक एक्सीलेंट क्लेंजर का काम करते हैं, और इसका टेक्सचर थोड़ा खुरदरा ज़रूर होता है, बट इट्स वेरी जेंटल ऑन द स्किन। मैं अच्छे से पूरी बॉडी को स्क्रब करूंगी और साथ ही अपने फीट को भी एक्सफोलिएट करूंगी। ये स्क्रब बॉडी के साथ साथ आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। आई नो ऑरेंज पील मास्क बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट इसके सेम बेनिफिट्स पाने के लिए यू कैन ऐड विटामिन सी सीरम इन योर स्किन केयर रूटीन। क्या आपको भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन का इश्यू है? बिकॉज मुझे तो था। बट लेट मी टेल यू हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई स्किन फ्रॉम दिस टू दिस।
आई वॉज हैविंग पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स इश्यूज अराउंड माई चीक्स एरिया, जो आपने देखा होगा विद टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हुए हैं, बट उसके लिए राइट प्रोडक्ट चूज़ करना जितना मेरे लिए डिफिकल्ट था, आई गेस आप लोगों के लिए भी होगा, एंड खासकर जब बात एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की हो। बट आफ्टर मल्टीपल रिसर्च एंड स्टडी मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि कैसे वो भी सेम स्किन कंसर्न से डील कर रही थी और उसने कैसे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से उन्हें ठीक किया, एंड दैट्स विटामिन सी. And looking at millions of people putting their trust into Garnier Bright Complete Vitamin C Serum and making it India's #1 serum, I knew I had to give it a try. It's enriched with 30x vitamin C. It fades dark spots and dull skin in 3 days. और इसमें niacinamide and salicylic acid भी है, and it suits my skin. So after cleansing and toning my face, I use 3 to 4 drops of it on my hands और हल्के हाथों से इसे टैप करती हूँ. इसका लाइट वेट और नॉन ऑयली फॉर्मूला इंस्टेंटली स्किन में पेनिट्रेट करता है, एंड इट गिव्स एन इंस्टेंट ग्लो एंड फेड्स डार्क स्पॉट्स, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी. Garnier Vitamin C has made my skincare so easy, and I'm in love with this. This serum is available in 4 different sizes: 7, 15, 30 and 50 ml. You can also buy it from Nykaa, Amazon, Flipkart, and to make it easy मैंने अपना लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. Now for moisturizer, I'm going to use this amazing DIY moisturizer followed by sunscreen. This moisturizer is an all-in-one moisturizer. I use it for face, as an under eye serum, hand cream, body lotion and as a foot cream. इसको बनाने के लिए मैंने 2 स्पून एलोवेरा जेल लिए हैं. अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ले सकते हैं. फिर मैं इसमें डालूंगी 2 स्पून ग्लिसरीन, 2 स्पून रोज़ वाटर एंड 3 to 4 विटामिन ई कैप्सूल्स, एंड अच्छे से मिक्स करना है. ये एक सीरम जैसा बन जाएगा. फिर इसे मैं ग्लास जार में निकाल दूंगी. मैं ज़्यादातर वीक जितना ही स्टॉक बनाती हूँ. दिस मॉइस्चराइज़र इज़ पैक्ड विद विटामिन्स, और विंटर्स में इससे बेस्ट मॉइस्चर आई गेस कुछ और प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है एंड इफेक्टिव है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डार्क spots, fades dark circles, provide moisture and glow to the skin. जिन्हें ऑयल लगाना पसंद नहीं है वो ये DIY मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं. मैं इसे अपनी पूरी बॉडी और फीट कवर करती हूँ, एंड देन आई वेयर सॉक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही हेल्दी खाना, फ्रूट्स और रेगुलर वाटर का इंटेक करते रहें ताकि बॉडी इंटरनली हाइड्रेटेड रहे. नेक्स्ट, आफ्टर माई लंच आई टेक माई सप्लीमेंट्स. नो मैटर हाउ हेल्दी एंड बैलेंस्ड आर डाइट इज़, हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है और इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. और इसके साइंस मोस्टली एक्सेसिव हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, मसल वीकनेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड सप्लीमेंट्स हेल्प अस टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड फ्रॉम विटामिन ए टू जिंक. इसलिए सबसे ज़रूरी है, एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो टू, दैट्स रूटीन चेकअप, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड सप्लीमेंट्स. और एज के साथ हमारी बॉडी कोलैजन कम प्रोड्यूस करने लगती है, जो स्किन इलास्टिसिटी, एजिंग, ग्लो में काफ़ी बड़ा रोल करती है. तो नेचुरल ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है. आजकल विंटर्स में मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन में फेस ऑयलिंग इज मस्ट. विंटर्स में ऑयलिंग योर फेस कैन डू वंडर्स. ऑयल से आप अपनी स्किन को प्रिजर्व कर सकते हो. और आजकल शिमला में तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोते टाइम मैं ऑयल का यूज़ करती हूँ, बिकॉज यहाँ काफ़ी ड्राई ठंड हुई हुई है. मैं कभी कभी तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, बट मोस्टली मैं जो स्पेशली फेस ऑयल आते हैं वो यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करते एंड दे आर रिच विद गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑयल्स. ये स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं. मैं इसे हल्के हाथों से मसाज करती हूँ ताकि ऑयल अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो. और कभी कभी ऐसे टूल्स लाइक गुआशा भी यूज़ करती हूँ टू अपलिफ्ट माय फेस एंड गिव डेफिनेशन. और आप जब भी गुआशा या रोलर्स यूज़ करें तो मेक श्योर टू यूज़ फेस सिरम्स और मसाजिंग ऑयल्स. बचपन में दादी, नानी, मम्मा ड्राइनेस, कफ, कोल्ड के लिए यही बोलते थे कि नाभि में घी लगाओ तो सब ठीक हो जाएगा. एंड दैट्स ट्रू. नेवल इज़ द प्लेस वेयर लाइफ बिगिंस, और इट्स कनेक्टेड टू मल्टीपल वेन्स इन द बॉडी. और जब ये घी या फिर किसी भी ऑयल से नरिश्ड होती है ना, तो इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स. फिर विंटर्स में डल ड्राई स्किन का इशू हो, हेयर रिलेटेड कंसर्न्स हो, फटे होंठ हो या कुछ भी, ये सभी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और सोने से पहले पैर धोना इज़ माई एवरीडे रिचुअल दीज डेज. मेरे हाथ और पैर सबसे ज़्यादा ठंडे रहते हैं, और अगर पैर रात भर ठंडे रहे तो पूरी रात नींद नहीं आती. इसलिए वार्म वाटर डिप इज़ मस्ट. और विंटर्स में बॉडी के साथ फीट भी ड्राई, क्रैक, लाइफलेस बन जाते हैं, इसलिए इनकी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है. हनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ऐसे में वार्म वाटर में पैर डिप करेंगे तो काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगेगा. और हनी मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है. क्रैक्ड हील्स के लिए आप या तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये पहले मैंने जो बनाया हुआ था DIY मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं. ये मेरी बॉडी के साथ साथ मेरे फीट को भी प्रोटेक्ट करता है. और फिर मैं लगाऊंगी सॉक्स. तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.